हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, नमस्ते सभी को। अभी अभी मेरे पास एक पेपर आया है जिसका मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। सीईटी के जो भी मेरे स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं सबको बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। आपने एग्जाम्स उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से दिए होंगे। तो ये है आपका पेपर जो आपके 10 क्वेश्चंस को पूछा गया था। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सीईटी के इंग्लिश के पेपर में इसको पूछा गया था, ये देख सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा सीधा मैं अपने क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। एक एक क्वेश्चन को समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप चेक कर लीजिए आपने कितना स्कोर किया है, कितना सही किया है, और अगर आपने गलत किया है तो क्यों गलत किया। क्या आपने उसे नहीं पढ़ा, और नहीं पढ़ा तो फिर पढ़ने की जरूरत है उसे। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कह रहा है कि दे डैश यानी फिल अप द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। लुकिंग आफ्टर, बताओ लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो भैया सबसे पहले तो ये जो लुकिंग आफ्टर है इसको याद कर लो, देखभाल करना। और फान का मतलब क्या होता है, और फान का मतलब होता है अनाथ, जिनके माता पिता नहीं होते हैं। और ये क्या लिखा है, सिंस 1980 1980 यानी 1980 से वे लोग क्या कर रहे थे, देखभाल कर रहे थे। किसका, अनाथ का, यानी ऐसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है। तो जिस सेंटेंस में सिंस आता है तो ये समय सूचक शब्द होता है, और इसके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। दे के साथ हम क्या लगाएंगे, हैव के बाद क्या लगेगा, बिन। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने बिल्कुल सही किया होगा। एक बार हाँ बोल दो कि हाँ सर मैंने सही किया है। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। मैंने बोला था ना कि वोकैब पढ़ना ही पढ़ना है, और जिनके एग्जाम्स एलडीसी के हैं ध्यान रखना, उनके लिए मैं रेगुलर अभी कंटेंट बनाते चल रहा हूँ। तो आप वीडियो को, इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे डालता हूँ, लाइव क्लासेस लेता हूँ शाम को 7 बजे। तो आप जरूर देखिए 15 से 20 मिनट का क्लास, और उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बिना सिनोनिम्स के, बिना एंटोनिम्स के, बिना इडियम्स के सर हम एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं कर सकते आज के टाइम में, यानी वोकैब तो हमें पढ़ना ही होगा। ये कह रहा है ड्रीड, तो भैया बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ड्रीड का मतलब ही नहीं पता होगा। तो ड्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, यानी डरना। तो डरना का यहाँ पर देखिए तो क्या है, एंग्री मतलब क्या होता है, नाराज होना, गुस्सा हो जाना। जैसे कभी कभी आप मेरे से हो जाते हो, होते हो ना, बोल दो यस, नहीं होते तो नो बोल देना। स्कैर्स का मतलब क्या होता है, कमी। स्कार्स का मतलब होता है कमी, स्कार्सिटी से बना है। अगला वर्ड है फियर का मतलब क्या होता है, डर। सोरोफुल का मतलब क्या होता है, दुखी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें कुछ बच्चे शायद सही किए होंगे, कुछ बच्चों ने गलत किया होगा। जिनको मीनिंग पता होगा वो सही, जिनको नहीं पता होगा वो गलत। आगे देखते हैं, कह रहा है उसे टेनिस खेलना पसंद है। बेबी को बेस पसंद है, बिल्कुल उसे टेनिस खेलना पसंद है। यार उसे माने वह, ही, मुझे नहीं पता जो उसे टेनिस खेलना पसंद है वो लड़का है या लड़की है। मान लो ही या सी, दोनों ऑप्शन में दिया गया था। ही और सी के साथ हम लगाते हैं लाइक्स, ही लाइक्स या सी लाइक्स के बाद हम लगाएंगे टू के बाद हम लगाएंगे प्ले। ही और सी लाइक्स टू प्ले क्या, टेनिस। तो ये आपका आंसर नंबर सी बिल्कुल सही था। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है फिलहाल, आप चेक कर लीजिएगा। आंसर सी सही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एंटोनिम्स, यानी विलोम शब्द बताओ मेरे भाई। देखो ये विलोम शब्द किसका, नॉलेज का। तो नॉलेज का मतलब क्या होता है, यानी जिसको जानकारी होता है किसी चीज के बारे में। अब जिसको जानकारी नहीं हो तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे अननोन। अननोन का मतलब जिसको जानकारी नहीं है या जिसके बारे में आप नहीं जानते। जैसे आपने बोला क्या आप एसके श्रवण सर को जानते हैं, क्या नॉलेज है उनके बारे में, आपने बोला हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ। वो कहाँ रहते हैं, जयपुर में रहते हैं। तो फिलहाल अब नहीं जानते बोलना हो तो आप बोलेंगे मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, अननोन हूं मैं उनके लिए। तो आंसर हो जाएगा अननोन। आगे कह रहा है एफिडेविट। एफिडेविट का क्या मतलब होता है, भैया हिंदी पूछ रहा है, एफिडेविट बहुत ईजी है, बता दो। ये एफिडेविट का हिंदी ट्रांसलेशन होता है, आंसर नंबर डी होगा, और लिखा हुआ है शपथ पत्र, इसका आंसर होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। फ्रेज पूछा है, इडियम फ्रेजेस किसका, ब्रीवर का। ब्रीवर का मतलब क्या होता है, हो सकता है बहुत सारे
बच्चों के ये जो क्वेश्चन है वो शायद गलत हो सकते हैं या शायद सही भी हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। मेरा काम है आंसर बताना, आप आंसर चेक कर लीजिए। ब्रीवर का मतलब होता है ऐसा जानवर जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, उसको हम ब्रीवर कहते हैं। ये एक तरह का चूहा होता है, शायद नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, आई एम नॉट श्योर, आप चेक कर लेना ब्रीवर। लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। ऑफिशियल लेटर जब हम लिखते हैं भैया, किसी को पत्र वगैरह लिखते हैं ना, पहले के जमाने में, आजकल तो आ गया क्या व्हाट्सएप, चैटिंग, इंस्टाग्राम फिंस्टाग्राम, तो बाबू सोना चलते रहता है। लेकिन अगर आपको कोई ऑफिशियल लेटर लिखना हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो भैया यहाँ लिखा है योर ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली, योर्स ट्रूली। तो सबसे पहला बात बता दूं, ये जो योर लिखा है ना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम कभी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हुआ कैंसिल, सी और डी गया। अब ये लिखा है योर ट्रूली, तो भाई योर जो है ये क्या है, योर एडजेक्टिव है, और योर के बाद यहाँ क्या ट्रूली लिखा गया है। योर ट्रूली नहीं होता, हमेशा क्या होता है योर्स ट्रूली। तो आपका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यू हैव टू लीव योर शूज, तुम्हें अपने जूते को छोड़ना होगा। शूज डैश द डोर, यानी डोर, डोर मतलब दरवाजा। तो देखो अब ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ ऑप्शन देख लो। कह रहा है व्हेन यू एंटर द हाउस, यानी जब तुम घर में प्रवेश करो तो बाहर क्या बगल में कहीं दरवाजे के बगल में अपने जूते को खोल दिया करो। और ये बिल्कुल सही भी बात है, जूते पहन के कोई घर के अंदर तो जाता नहीं है। तो भैया यहाँ पे दिया है टू, दिया है बाई, इन, ओवर। तो देखो ओवर तो होने से रहा यार, ओवर कैसे हो जाएगा आंसर, ओवर तो कभी नहीं होगा। ओवर का मतलब क्या होता है ऊपर, तो दरवाजे के ऊपर थोड़ी रखोगे। तो एक ऑप्शन हो गया खत्म। अब ये लिखा है इन, यू हैव टू लीव योर शूज इन द डोर, डोर में रखेंगे क्या, अंदर रखेंगे नहीं ना, तो ये भी ऑप्शन हो गया कैंसिल। अब आपके पास या तो टू नहीं तो बाई। अब सुन लीजिए, आपने पढ़ा होगा बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, तो बिसाइड के जगह हम बाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस ऑप्शन में बिसाइड देता तो सारे स्टूडेंटों का आंसर सही हो जाता, इसीलिए एग्जामिनर ने दिमाग लगाया कि भाई बिसाइड के बदले कौन सा शब्द आ सकता है, बाई आ सकता है, इसीलिए बाई दे दिया मेरे भाई। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बाई, बाई मतलब के बगल में। वी कैनॉट मेक टी, हम लोग चाय नहीं बना सकते। चाय आप पीते हो, फिलहाल मैं नहीं पीता चाय। कह रहा है वी कैनॉट मेक टी एज देयर इज डैश मिल्क। भैया मिल्क कौन सा नाउन है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, फटाफट बता दो। तो सर ये अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते हैं। और जिस चीज को हम गिन नहीं सकते उसके साथ हम लगाते हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। पढ़ाया था, लिटिल मतलब ना के बराबर, ए लिटिल थोड़ा सा, द लिटिल पर्याप्त। वो कह रहा है चाय नहीं बना सकता है क्योंकि दूध जो है ना के बराबर है। यार थोड़ा सा होता तो चाय बन जाता, एक कप, लेकिन वो है ही नहीं, तो फिर कैसे बनेगा। तो बताओ फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे लिटिल, यानी बी आंसर हो जाएगा भैया। आया बात समझ में। चलो आगे, यानी लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पैसेज, और पैसेज में चूंकि हमारे बोर्ड पे मैं लिख नहीं पा रहा था इसीलिए जगह भी नहीं था, तो पैसेज का डायरेक्ट मैंने आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 143 है, जो अभी लेटेस्ट अभी एग्जाम देकर आप पेपर बाहर निकले होंगे, उनमें देख लेना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी बताओ यार, SK श्रवण सर जयपुर में आ चुके हैं, ठीक है। और ये फिलहाल इसको देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका और अपना आंसर चेक कर लेना। तो मैं वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। एक बार सभी को प्यार से बोल दो जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।